अगली खबर का रुख करते हैं। अरवल जिले के पारसी थाना क्षेत्र के परासी चकिया ग्राम में आग लग गई और उससे महज 19 दिन हुए थे कि शनिवार देर रात एक बार फिर से पीड़िता के घर में आग लगा दी गई और अपराधियों ने पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए एक बार फिर से उसी घर को निशाना बनाया जहां कुछ दिनों पहले रेप में नाकाम होने की कोशिश में घर में आग लगा दी गई थी। उस हादसे में मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसमें दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। दरअसल कल शाम मृतक के पति गुस्से में गाली गलौज कर रहे थे, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के समय प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और इनकी सुरक्षा के लिए फिलहाल यहाँ पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। आगे जांच में जैसा आएगा वैसा हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर ऐसा तो नहीं कि सूचक को हत्या करने की कोशिश की गई? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। उस समय जो आदमी वो जगे हुए थे, बाहर घर के बाहर थे और ये थे। पुआल में आग लगा है तो उसका हम लोग जांच कर रहे हैं और ये अर्ली इवनिंग का घटना है तो इसलिए इसमें जो भी हम लोग को है फोर्स हम लोग डिप्लॉय किए हुए हैं। और हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अरवल से। अनिरुद्ध, एक ही बार पहले मां बेटी को मारा जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, उसके बाद फिर दोबारा उसी घर को निशाना बनाया जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है और पुलिस जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई करने में धीमी गति अपनाए हुए, कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठेंगे। ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि चकिया गांव में जो 19 दिन के बाद जो है फिर उसी घर में उसी तरह की वारदात दी जाती है। हालांकि पहले घटना में जो आरोपी जो है आत्मसमर्पण कर चुका है, पुलिस प्रोटेक्शन अभी फिलहाल लगा दी है, उनके रहने के लिए भी व्यवस्था कर दिया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उस केस में उसका इन्फॉर्मर आरती देवी है, उसी घर में रहती थी, जिसे मारने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस जो है व्यवस्था के तौर पर उनके प्रोटेक्शन के लिए सुविधाएं वहाँ पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन लगातार 19वें दिन उसी घर में घटना की गई। दुष्कर्म में आरोप है जो असफल प्रयास किया गया, जिसमें मां बेटी की जिंदा जला दी गई। पुनः उस घटना जो है 19 दिन के बाद होने ये पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जी, लेकिन एक के बाद एक अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसी घर को निशाना बनाया जा रहा है, इसका मतलब तो साफ है कि बिल्कुल खौफ नहीं है और पुलिस का तो जो पुलिस जांच कर रही है, गिरफ्तारी या जो भी चीजें हैं, उसका कोई खौफ नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि पुलिस का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहाँ जो परासी जो गांव है, जो पीड़ित परिजन है, वहाँ पर भय के साये में जी रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अभी प्रोटेक्शन की गई है, जैसा कि एसपी देर रात्रि वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। पहले भी चौकीदार तैनात की गई है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना कहीं न कहीं जो पुलिस की नाकामी दिखाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनिरुद्ध। सारण में जहरीली शराब से 76 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 5वें दिन भी नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। मशरक थाना क्षेत्र के मुगलैया गांव से जहरीली शराब पीने से आंख की रोशनी गंवाने का एक मामला सामने आया है। परिजनों ने एक शख्स को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिवार का कहना है कि सुरेश ने शनिवार को तरैया से शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उसे दिखाई देना बंद हो गया। तो सारण शराब कांड पर यह बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 5वें दिन भी सामने आ रहे हैं मरीज। एक और मरीज सामने आया है जिसके आंखों की रोशनी चली गई है, उसे दिखाई नहीं दे रहा। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और बताया यह जा रहा है कि जिस मरीज को भर्ती कराया गया है उसने शनिवार को तरैया से शराब खरीद कर पी थी। तो सारण में ही इतने बड़े कांड के बाद भी शराब मिलने का सिलसिला जारी है। आप समझ सकते हैं कि सारण में पुलिस प्रशासन का क्या खौफ है। तो सारण शराब कांड पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब एनएचआरसी ने अपने स्तर से शराब कांड की जांच का फैसला लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर शराब कांड के सच की पड़ताल करेगी। जांच टीम में एनएचआरसी के एक सदस्य भी शामिल होंगे। एनएचआरसी की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल करेगी कि शराब कांड के पीड़ितों का कहां और किन हालात में इलाज हो रहा है।
इसके पहले शुक्रवार को एनएचआरसी ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब किया था कि शराब कांड के पीड़ितों के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। एनएचआरसी इस बात को लेकर गंभीर है कि प्रशासन ने अब तक 34 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है, जबकि सिर्फ सारण में ही 76 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। वहीं जहरीली शराब का कहर सीवान और बेगूसराय में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें सीवान में 5 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ छपरा से हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, एक और मामला सामने आ गया है जिसके आंखों की रोशनी चली गई है। एक मरीज इस तरह का सामने आया है और सबसे बड़ी बात कि यह कहा जा रहा है कि शनिवार को उसने तरैया से शराब खरीद कर पी थी। तो क्या यह माना जाए कि इतने बड़े शराब कांड के बाद भी शराब माफिया सक्रिय है छपरा में, सारण में, और पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है प्रशासन के लिए, क्योंकि जो बताया जा रहा था कि शराब के कहर अब कम हो रहा है, तब नए इलाकों में शराब बिक रही है, ऐसा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कल शाम में किसी शख्स ने शराब पी थी और उसकी तबीयत रात में बिगड़ी थी। ऐसा माना जा सकता है कि शराब अभी भी सिस्टम में घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को और इफेक्ट कर सकता है। और ये जब ये सिचुएशन सामने आया तो प्रशासन ने तरैया में छापेमारी शुरू कर दी है। मैं बता दूं कि अभी तक छपरा में 75 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये आंकड़े और अनऑफिशियली अधिक बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी 34 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बीमार लोगों को लगातार सदर अस्पताल में आने का सिलसिला जारी है और एक तरैया से एक पेशेंट लाया गया है। डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। प्रशासन की टीम जो है घर घर जाकर के ये पता करने की कोशिश कर रही है कि और भी कई बीमार लोग अगर किसी घर में हो तो उसे बाहर निकाल करके इलाज कराया जा सके। मौत मृत्यु के जो डाटा मीडिया द्वारा दिए जा रहे हैं वो डाटा कितने सही है, उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है क्या वो शराब से मरे या किसी अन्य कारणों से, तो तमाम पहलुओं की देखते हुए प्रशासन कार्रवाई जरूर कर रहा है। छापेमारी भी चल रही है। पिछले 24 घंटे में 8 शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई जरूर कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो शराब सिस्टम में आ चुकी है उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि वो लगातार नए इलाकों तक पहुंच रहा है, वहां से केसेस आ रहे हैं। जी बिल्कुल संतोष, अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से फेल्योर है और शायद यही वजह है कि इतने बड़े शराब कांड के बाद भी लोग शराब पी रहे हैं, लोगों को शराब मिल रही है, लेकिन क्या वजह माना जाए कि आम लोगों को वो शराब तो मिल जाती है लेकिन पुलिस प्रशासन को वो शराब नहीं मिल पाती है? बिल्कुल, शराब कांड के बाद अभी तक 6000 लीटर शराब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हालांकि उस शराब की क्वांटिटी उससे भी कहीं अधिक बताई जा रही है। गाड़ियां जब्त हो रही है। शराब की तस्करी काफ़ी बढ़ गई है, ऐसा कहा जा सकता है। प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शराब जो है बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, जबकि 75 लोगों की मौत हो गई है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। प्रशासन का ये कहना था कि मास लेवल पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उस कार्रवाई के बीच में कल भी शराब बेची गई है, जिसको पी करके एक शख्स बीमार हो गया, अस्पताल में आया, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए न सिर्फ चैलेंज है, बल्कि प्रशासन पूरी तरह से इस मोर्चे पर विफल है। शराब को बेचने पर जो लगाम लगाने के लिए जो बड़ा एक टास्क फोर्स गठित किया गया, तो उसके लिए अभी अब चुनौती है कि उस टास्क फोर्स के बावजूद इलाकों में शराब बिक रही है, नए इलाकों में शराब बिक रही है, लोग पी करके फिर बीमार पड़ रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज जिला प्रशासन के लिए जरूर है। हालांकि प्रशासनिक छापेमारी जारी है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि लोग शराब न पिए। अगर शराब घर में है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दे, चूंकि वो शराब जहरीले शराब की खेप छपरा में आ चुकी है। वो शराब और भी कई लोगों की जिंदगी ले सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ना तो प्रशासन की अपील का कुछ असर दिख रहा है और ना ही प्रशासन की कार्रवाई का कोई असर दिख रहा है। शायद यही वजह है कि सारण में अब भी लोग शराब पी रहे हैं और ये जहरीली शराब लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच रही है। इधर सारण शराब कांड में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ताधारी दल के नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। छपरा पहुंचे सरकार के मंत्री जितेंद्र राय से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मामले को टाल दिया। हम लोग को दुख है इस बात का कि इस प्रकार का घटना हुआ है और कई सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एक बात ये भी है कि सरकार के द्वारा लगातार शराबबंदी पर काम किया जा रहा है, फिर भी गलत करने वाले लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो चिंतित हैं, इस बात से दुखी भी है कि हम लोग के बीच में कुछ लोग जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार के प्रति संवेदना भी है। और हम लोग पुनः फिर कहेंगे
कि अगर सरकार शराबबंदी की है तो इसका पालन लोगों को भी करना चाहिए। तो सारण में शराब कांड से कोहराम मचा हुआ है। करीब 76 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में मुआवजे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सारण के अमनौर प्रखंड के लोगों की आवाज सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जनता कह रही है कि थानेदार गांव की निगरानी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोगों से ये कबूलवा सके कि मौत शराब पीने से नहीं, ठंड लगने से हुई है। क्या पुलिस ऐसा दबाव बना सकती है? क्या पुलिस इस स्तर तक भी गिर सकती है? यकीन नहीं आ रहा हो तो देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शराब कांड से मौत को छिपाने की कोशिश। कितनी उम्र जो उनको मारा गया है, इनकी उम्र क्या होगी? पुलिस वाले गांव वालों को धमका रहे हैं। ठंड से मौत कहने का क्या दबाव डाला जा रहा है? तो ठंडी के कारण मरे हैं, बस ठंडी के कारण मरा है। 8:12 पर हम डीजीपी के पास फोन किए थे। बोलो कि ठंडी के कारण कोई मरा है बस। सारण जिले के अमनौर प्रखंड के हुसेपुर गांव की ये युवती क्या कह रही है, एक बार की समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम बताते हैं कि दरअसल ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। जिले में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग शवों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्सा उस तंत्र के खिलाफ है जिसकी नाक के नीचे मौत की घूंट पिलाई जा रही है। लेकिन शराब से मौत को अब पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं। तभी तो आरोप है कि थाने से बकायदा फोन तक किए जा रहे हैं कि बोलिए मौत जहरीली शराब से नहीं, ठंड से हुई है। तो हम इस थाना देख के बाद फोन लगा, थाना देख बोल रहे हैं कि ठंड से मर गया, जल्दी हटवा दो। हम फोन किए थे थाना प्रभारी, मेरा नंबर दे दिया वहाँ के नेता लोग को, और उनसे हमारे पास धमकी आने लगा कि क्यों तुम नेता बन रहा है। बोले क्या यहाँ से फोन गया है कि बोलिए उनसे कि बोले लोग कि ठंडे से मर गए हैं, वो लोग बोले कि लाश जला दीजिए कहीं छुपा के। क्यों छुपा के लोग जलाए? लोगों को पुलिस ठंड से मौत की बात स्वीकार करने का आखिर दबाव क्यों डाल रही है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि विपक्ष लगातार शराब कांड के शिकार लोगों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहा है। तभी ऐसा ही आरोप बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग मर गए और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, और लोग डर के मारे दूसरे जिले में जाकर अपने शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में दूषित शराब पीने से लोग मर रहे हैं। सरकार लगातार मॉनिटरिंग के दावे कर रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग को मुस्तैदी से लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस पर धमकाने का आरोप पीड़ित परिजन लगा रहे हैं। इस मामले पर पुलिस या फिर प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। सवाल घूम फिरकर वहीं पर आ जाता है कि आखिर मौत की वजहों को छुपाने की क्या कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सारण में जहरीली शराब कांड के बाद पीड़ितों को मुआवजे पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि शराब पीने से जिनकी मौत होगी, सरकार की उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही सरकार उस पीड़ित परिवार को किसी तरह का कोई मुआवजा देगी। लेकिन साल 2016 में हुए खजूरवानी शराब कांड के पीड़ितों का दावा है कि मृतक के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। खजूरवानी शराब कांड के पीड़ित बंधुराम ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवा दी। इन्हें सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उस घटना में इनके दामाद की भी मौत हुई थी और इनका दावा है कि उनके दामाद के परिवार को 4 लाख का मुआवजा मिला था। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद गोपालगंज के खजूरवानी में पहला शराब कांड हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। खजूरवानी शराब कांड के पीड़ित परिवार से बात की संवाददाता गोविंद कुमार ने। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार गोपालगंज में खजूरवानी जहरीली शराब कांड हुई थी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। और इस शराब कांड में एक चश्मदीद है बंधुराम, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और बंधुराम की जहरीली शराब पीने से दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। उस वक्त कैसे आप लोग गए शराब पिए? हम लोग गए थे तो वहाँ पे बिक रहा था, तो जाके हम लोग एक गिलास पिए हैं, अब पी के चले आए हैं। और उसके बाद से रात में आए तो हम यहाँ पे हमारा माथा में चक्कर देने लगा, हम खाना वाना नहीं खाए, सो गए। सुबह में उठे तो देखे कि हमारा आँख की रोशनी चली गई।
और हमारा भाई का दामाद का डेथ हो गया। डेथ हो गया। कितने लोग उस वक्त मरे थे? उस वक्त तो बहुत लोग मरे थे, अब इतना हम थोड़ी गिनने जा रहे थे, हम तो भर्ती थे, पटना हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उस वक्त सरकार की ओर से मुआवजा मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला, लेकिन जो सरकार के लिस्ट में जिनका नाम था जो मरे हुए हैं उनका मुआवजा मिला है, उसमें 4 लाख रुपया मिला उन लोग का, हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, फिर जो है छपरा में जहरीली शराब कांड हो गई है, कई लोगों की मौत हो गई, 80 से ज़्यादा लोग मरे हैं, तो क्या कहेंगे अब आप? हम तो यही कहेंगे कि शराब बेचने वाला भी गलत है, पीने वाला भी गलत है। जब सरकार शराब बंदी कर दिया है तो हम तो पी के पछता रहे हैं, अपने आप पर पछता रहे हैं, तो हम तो लोग से यही कहेंगे कि भाई आप लोग मत पीजिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ये बताइए कि आपके पति जब शराब पी के आए तो क्या नहीं जानकारी मिला, सर चक्कर आ रहा है, लेके गए से हॉस्पिटल में तभी नहीं मिला है, जब लोग मरने लगा हॉस्पिटल में तब पता चल गया जे शराब से ही हुआ। आपके दामाद की भी मौत हो गई? हाँ, मौत हो गई। तो उस वक्त सरकार से मुआवजा मिला? हाँ, उसका मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला की। और बंधुराम का साफ कहना है कि उनके दामाद की भी इस जहरीली शराब कांड में मौत हो गई थी, और इस हादसे के बाद जो है, इस घटना के बाद सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके परिवार को, उनके आश्रित को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था। जिन्होंने आंखों की रोशनी गंवाई उन्हें अब तक कोई सरकार की ओर से मुआवजा राशि नहीं मिली। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि एक युवक झोला लेकर भाग रहा है, वहीं दूसरा युवक उसे खदेड़ रहा है। बताया जा रहा है कि झोले में शराब रखा हुआ है। इसमें एक युवक बोल रहा है कि पूर्व चेयरमैन का शराब है। झोला में शराब की 10 बोतलें हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बैग रख लो, बैग खोल। हाँ? कथी है इसमें? अरे चल दौड़ 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 ना रे। मुंगेर में एक पत्नी शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर कासिम बाजार थाने में मामला दर्ज कराने पहुंची। पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शराबी पति को हिरासत में ले लिया, जो शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने शराबी पति मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरजाना प्रवीण ने बताया कि 4 साल पहले मोहम्मद आरिफ से उसकी शादी हुई, उसके 2 बच्चे भी हैं। शादी के बाद से पति प्रतिदिन शराब पीकर घर आता और गाली गलौज और मारपीट करता था। इसके बाद उसने कासिम बाजार थाना में शिकायत दर्ज कराई। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल टूट गया है। कुछ दिनों पहले पुल में दरार आ गई थी और अब यह पुल टूट गया है। पुल के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और पहले भी इस पर रोक थी। साहेबपुर कमाल की यह घटना बताई जा रही है। 9 सालों से पुल का काम चल रहा था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बूढ़ी गंडक नदी पर यह बना पुल टूट गया है। पुल किस तरह से धाराशायी हुआ है, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील।